हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप 11th क्लास बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बायोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। और मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगी ताकि हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो ओनली, ठीक है? हम जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट कैसे पहचानते हैं, उनका नाम कैसे रखते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्यों बांटते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी तो ये चैप्टर को याद रखना आप सबके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए आज पृथ्वी पर जीवन की इस अद्भुत और विशाल दुनिया की सैर करते हैं। हमारे चारों ओर लाखों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि वैज्ञानिक इस पूरी की पूरी वैरायटी को समझते कैसे हैं? आखिर वो इसे मैनेज कैसे करते हैं? आइए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं। जरा इस नंबर पे नजर डालिए। 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख। ये उन प्रजातियों की संख्या है जिन्हें वैज्ञानिक आज तक खोज पाए हैं और पहचान पाए हैं। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़ी सी ब्लू व्हेल तक, ये हमारे प्लानेट की अविश्वनीय बायोडायवर्सिटी को दिखाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है? ये तो बस शुरुआत है। माना जाता है कि लाखों प्रजातियां तो अभी भी अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सोचिए, जिसे हम यहाँ आम कहते हैं उसे इंग्लैंड में मैंगो कहा जाता है और किसी दूसरे देश में शायद कुछ और ही नाम हो। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही फल के बारे में बिना किसी कंफ्यूजन के बात कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? और असल में यही तो दिक्कत है। एक ही जीव के अलग अलग जगहों पर दर्जनों नाम हो सकते हैं। इससे वैज्ञानिकों के लिए एक दूसरे के साथ सही जानकारी शेयर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस पूरी दुनिया में फैले कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज, एक यूनिवर्सल सिस्टम की ज़रूरत थी। और इसी ज़रूरत से जन्म हुआ एक शानदार समाधान का, सार्वभौमिक नामकरण प्रणाली। एक ऐसा सिस्टम जो इस जैविक गड़बड़ी में एक ऑर्डर लाता है और ये पक्का करता है कि वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वो एक ही जीव के बारे में बात कर रहे हों। और इस कमाल के सिस्टम का सारा क्रेडिट जाता है महान वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को। उन्होंने एक इतना सरल और बेहतरीन तरीका निकाला जिसे आज पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। सच कहें तो उन्होंने हमें इस बायोलॉजिकल कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का एक साफ रास्ता दिखाया। तो इस सिस्टम की जो जान है वो है द्विपद नामकरण। नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब दो और पद मतलब नाम। मतलब इस सिस्टम में हर जीव को दो शब्दों का एक यूनिक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। सुनने में ये भले ही सिंपल लगे, पर ये है बहुत पावरफुल। तो इस दो भाग वाले नाम में होता क्या है? पहला हिस्सा होता है वंश, यानी जीनस, जो उस जीव के करीबी रिश्तेदारों का ग्रुप बताता है। और दूसरा हिस्सा है प्रजाति, यानी स्पीशीज, जो उस ग्रुप के अंदर उस जीव की खास पहचान बताती है। चलिए इसे अपने फेवरेट फल आम के उदाहरण से समझते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ मैंजीफेरा इसका वंश है और इंडिका इसकी प्रजाति है। देखा कितना सिंपल और क्लियर है। अब इस सिस्टम को पूरी दुनिया में एक जैसा बनाए रखने के लिए कुछ सिंपल से रूल्स हैं। पहली बात, ये नाम हमेशा लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि प्रजाति का नाम स्मॉल लेटर से। और सबसे जरूरी, हर जीव का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइंटिफिक नाम होता है। इन्हीं नियमों की वजह से पूरी दुनिया में एक रूपता बनी रहती है। लेकिन सिर्फ नाम दे देना ही काफी नहीं है। वैज्ञानिकों ने जीवों को उनके रिश्तों के आधार पर ग्रुप्स में अरेंज करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है। इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम। इसे ना आप जीवन की एक सीढ़ी की तरह सोचिए, जहां हम सबसे छोटे लेवल से शुरू करके सबसे बड़े लेवल तक चढ़ते हैं। इस सीढ़ी का जो सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम है वो है प्रजाति, यानी स्पीशीज। ये ऐसे जीवों का ग्रुप है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम सभी इंसान एक ही प्रजाति होमो सेपियंस के सदस्य हैं। अब चलिए एक कदम ऊपर चलते हैं। यहाँ जो मिलती जुलती प्रजातियां होती हैं
उन्हें एक वंश यानी जीनस में रखा जाता है। जैसे शेर और बाघ दोनों में काफी समानताएं हैं, तो उन्हें पैंथेरा वंश में डाल दिया गया। इसके बाद जो मिलते जुलते वंश होते हैं उन्हें मिलाकर एक कुल यानी फैमिली बनती है। इसीलिए पैंथेरा, जिसमें शेर बाघ आते हैं, और फेलिस, जिसमें हमारी घरेलू बिल्ली आती है, ये दोनों वंश एक साथ बिल्ली कुल यानी फेलिडे में आते हैं। सीढ़ी पर हमारा अगला कदम है गण यानी ऑर्डर। ये मिलती जुलती फैमिलीज का एक ग्रुप होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली की फैमिली फेलिडे और कुत्ते की फैमिली कैनिडे, दोनों को एक ही गण कार्निवोरा में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मुख्य रूप से मांसाहारी हैं। ठीक इसी तरह मिलते जुलते गणों को मिलाकर बनता है एक वर्ग यानी क्लास। जैसे बंदरों का गण प्राइमाटा और कुत्तों बिल्लियों का गण कार्निवोरा दिखने में तो काफी अलग हैं, पर उनमें एक बहुत बड़ी समानता है। ये सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसीलिए ये दोनों मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग का हिस्सा हैं। अब हम और भी ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ हम पहुँचते हैं संघ यानी फाइलम तक। अब देखिए, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, मछलियाँ, ये सब कितने अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन इन सबको एक ही संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी के जीवन में कभी न कभी रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड जरूर होती है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं इस सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर, जगत यानी किंगडम। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। दुनिया के सभी जानवर, कीड़े से लेकर हाथी तक, सब के सब एनिमालिया किंगडम का हिस्सा हैं, और सारे पेड़ पौधे प्लांटी किंगडम में आते हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। हम इस सीढ़ी पर जितना नीचे की तरफ रहते हैं, मतलब प्रजाति के लेवल पर, जीवों में समानताएं उतनी ही ज्यादा होती हैं। और हम जितना ऊपर जाते हैं जगत की तरफ, ग्रुप उतने ही बड़े और अलग अलग तरह के जीवों से भर जाते हैं, और उनमें कॉमन बातें कम हो जाती हैं। अच्छा, अब जब हम इस पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये लिविंग वर्ल्ड का एक नक्शा बनाने जैसा है, जहाँ हर जीव की अपनी एक खास जगह है। जरा इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देगी। यहाँ 4 बहुत अलग अलग जीव हैं: इंसान, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं। आप देख सकते हैं कि कैसे हर एक को प्रजाति से लेकर जगत तक इस हायरार्की के हर लेवल पर क्लासिफाई किया गया है। हर एक जीव की इस बड़े से सिस्टम में अपनी एक यूनिक और सटीक जगह है। और आखिर में यही इस पूरे सिस्टम का असली मकसद है। क्लासिफिकेशन का मतलब सिर्फ चीज़ों पर लेबल लगाना या उन्हें बक्सों में बंद करना नहीं है। इसका असली मकसद है जीवन के बीच के गहरे रिश्तों को समझना। यह हमें जीवन के वृक्ष को देखने में मदद करता है, और ये समझने में कि कैसे सभी जीव, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना दिखें, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज भी लाखों प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो गहरे समुद्रों से लेकर घने जंगलों तक कहीं छिपी हुई हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक नई नई खोजें करेंगे, जीवन के इस विशाल पेड़ में नई नई शाखाएं जुड़ती जाएंगी। सोचिए, भविष्य में कौन से अनोखे जीव इस महान कहानी का हिस्सा बनेंगे। ये एक ऐसी खोज है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।